नमस्कार दोस्तों, आज हम दसरा मूवी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में वीरलपल्ली गांव को दिखाया जाता है। ये गांव पूरा दारू पर निर्भर था। गांव के सारे लोग दारू के अड्डे पर दिखाए जाते हैं। वे लोग दारू की दुकान खुलने की राह देख रहे हैं। उनकी सुबह दारू से होती है। वो लोग दारू को पानी की तरह पीते थे। फिर बाद में ठेकेदार आते ही उसका स्वागत ढोल बजा के करते हैं। ठेकेदार सबको दारू बांटता है। सब लोग खुश होते हैं। तभी वहां की सरकार की तरफ से दारू पर बंदी लगाई जाती है। तब सब जगह मातम का वातावरण हो जाता है। कई लोग बीमार होते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। गांव में सबसे ज्यादा खुश तो औरतें थीं कि ये दारू ज्यादा नहीं पी रहे, लेकिन दुखी भी थीं कि ये काम भी नहीं कर रहे। इसी के साथ आगे हमें दिखाया जाता है मूवी के मेन कैरेक्टर को, जो कि अभी बच्चा है, जिसका नाम धरनी है। उसके सामने एक लड़की आती है, उसका नाम वेनीला था। धरनी वेनीला को मन ही मन बहुत पसंद करता था। आगे हम देखते हैं कि गांव में पंचायत लगी है। सरपंच के पास दो बड़े भाई आते हैं, जिनका नाम शिवन्ना और राजना था। ये आपस में सौतेले भाई थे और इन दोनों को इस गांव का अगला सरपंच बनना था। उनका कहना है कि दारू का ठेका खोला तो सरकार उनकी होगी। दशहरा के दिन गांव में एक रस्म होती है। एक पेड़ को बीच में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उस पेड़ में से निकली पत्तियां शुभ मानी जाती है। पेड़ को कांटे भी होते हैं, पर धरनी बिना परवाह किए पत्तियां तोड़ता है और वेनीला के लिए लाता है। धरनी का एक दोस्त होता है जिसका नाम सूरी था, जो भाई से बढ़कर होता है। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। ये सारे बच्चे गांव के एक स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन सूरी धरनी से कहता है कि वो वेनीला से प्यार करता है, और ये सुनकर धरनी अपने प्यार को दबाकर वेनीला को अपने बेस्ट फ्रेंड सूरी को देने का सोच लेता है, और वो वेनीला के नजरों में खुद बुरा बन जाता है। वीरलपल्ली गांव के सरपंच के मरते ही शिवन्ना और राजना में झगड़ा हो जाता है, जहां पर ये दोनों गांव वालों से अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन बाजी शिवन्ना जीत जाता है। इसी के कारण दारू का ठेका उसी का हो जाता है और उसके अंदर का कैशर उसी का हो जाता है। फिर इस गांव में दारू जोर शोर से चलने लगती है। समय कुछ साल आगे चला जाता है। अब धरनी और सूरी बड़े हो चुके हैं और हमें पता चलता है कि दोनों कोयले की चोरी करते हैं। ये बहुत रिस्की काम होता है। दोनों ट्रेन पर चढ़कर बोरियां भरते थे और पुलिस वालों से बिल्कुल डरते नहीं थे। दोनों बोरियों को नीचे फेंकते हैं, जहां पर इनके दोस्त गाड़ी लेकर आए थे। चोरी करने के बाद दोनों ठेके पर आकर दारू पीते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। सेलिब्रेशन और दारू ज्यादा होने के कारण इनको होश नहीं रहता। इस नशे में धरनी पुलिस वाले को थप्पड़ मारता है, जिसके कारण धरनी और उसके दोस्त को पुलिस पकड़ती है। पुलिस डंडा मांगती है तो धरनी अपने हाथ से डंडा पुलिस को देता है। इस वक्त धरनी बहुत मासूम लग रहा था। पुलिस को लगता है कि ये कोई गुंडे मवाली नहीं है, ये सब दारू के नशे में हुआ है, इसलिए पुलिस उनको छोड़ देती है। सूरी जिसको प्यार करता था वेनीला, वो आंगनवाड़ी में पढ़ाया करती थीं, लेकिन ये भी एक प्रकारे चोरी किया करती थीं। उन बच्चों को जो खाना आता था उसकी वो चोरी करती थीं। अब धरनी जो वेनीला को मन ही मन प्यार किया करता था, वो अपने दोस्त सूरी को वेनीला से मिलाने स्कूल ले जाया करता था। दूसरी तरफ हम शिवान्न को देखते हैं, जिसका एक बेटा भी था जिसका नाम भी था। वो भी पॉलिटिक्स के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व था। उसको अपनी बाप की गद्दी चाहिए थी। एक दिन वेनीला की माँ उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है, तुम इन लड़कों के साथ घूमना बंद कर, कल तेरे लिए रिश्ता आ रहा है। अगर तुझे वह लोग पसंद कर लेते तो तेरी वहां शादी करा दूंगी। लेकिन वेनिला बहुत भड़कती है और कहती है कि शादी करूंगी तो सूरी से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। रात को गांव को पार करके वो सूरी और धरनी के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है
और कहती है कि माँ मेरी कल शादी करा देगी किसी और से और बस तुम यहाँ बैठे रहो। धरनी जब ये बात सुनता है कि वेनिला बहुत ज्यादा परेशानी में है तो शराब के नशे में ही वेनिला की माँ से मिलने के लिए चले जाता है और वो वेनिला की माँ को बोलता है कि वेनिला की शादी सिर्फ सूरी से ही होगी। वेनिला की माँ बोलती है कि सूरी काम क्या करता है, कोयला चुराने का? मैं अपनी बेटी उसे कैसे दे दूं? तब धरनी कहता है कि हर साल की तरह इस साल भी क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा। अगर हम जीत गए तो हमें शायद कैशियर की नौकरी मिल जाएगी। अगर सूरी को नौकरी मिल गई तो वेनिला की शादी सूरी से करा दोगी। वेनिला की मां मान जाती है। सूरी और वेनिला दोनों बहुत खुश थे। इस गांव के अंदर सबसे अच्छा गेम धरनी खेला करता था। इसी कारण से नाम भी धरनी को बुलाता है। नाम भी को लग रहा था कि अगर इस बार उसके बाप की टीम हार जाती है तो अगले इलेक्शन के अंदर वह खुद खड़ा होगा। इसी कारण वह धरनी को कहता है कि इस बार के टूर्नामेंट के अंदर तुझे हार जाना है। साथ ही में मेरा एक आदमी है जिससे मैं कैशियर बनाने वाला हूं। लेकिन धरनी के मन में जो चल रहा था वो नाम भी को भी बताता है कि साहब इस बार मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया है। मेरा एक दोस्त है सूरी, अगर हम जीत गए तो कैशियर उसे बनाएंगे। लेकिन नाम भी एक बड़ा आदमी था और सरपंच का बेटा भी था। इसी कारण वह धरनी को कहता है कि तुझे मारपीट के कई फिकवा दूंगा। तुझे जो कहा गया है तुझे सिर्फ वही करना है। धरनी कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले दिन मैच स्टार्ट होता है। अब धरनी को हारना था, इसी के कारण जानबूझकर गलत शॉट ले रहा था। जब सामने वाली टीम खेल रही थी तो उसके कैचेस छोड़ रहा था। इस चीज से वेनिला को बहुत परेशानी हो रही थी और उसे लग रहा था कि अगर सूरी हार गया तो उसकी मां उसकी शादी कहीं और करा देगी। जब धरनी की टीम की खेलने की बारी आई तो इसकी टीम के सारे मेंबर आउट होते गए और धरनी यहां पर नाटक करके बैठ गया कि उसके तो पैर में लगी हुई है। लेकिन जब जोर जोर से वेनिला रोने लगती है और अपने आप को बहुत परेशान दिखाती है तब धरनी और ज्यादा दारू पी के बैटिंग करने आता है और इतने ज्यादा चौके छक्के लगाए कि धरनी की टीम जीत गई। यहाँ नाम भी एक तरफ से बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इस मैच के अंदर उसे इस टीम को हराना था। धरनी को बस सूरी और वेनिला की खुशी देखनी थी। अब वादे के मुताबिक शिवान्ना आके बोलते हैं कि बताओ तुम्हारी टीम के अंदर से अगला कैशियर किसे बनाना चाहते हो। सभी मिलकर सूरी का हाथ ऊपर कर देते हैं। अब जब सूरी कैशियर बनने वाला था तो अगले 15 दिन तक इसके सारे दोस्तों को दारू फ्री थी। यहाँ सभी एक तरफ खुशी मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ धरनी अकेले ही दारू पी रहा था। तभी उसका एक दोस्त आता, लेकिन उसे धरनी के बारे में सब कुछ पता था कि धरनी मन ही मन वेनिला से प्यार करता है। पर धरनी के आंखों में इसलिए आंसू थे कि वेनिला और सूरी की अगले दिन शादी होने वाली है, यानी कि वेनिला उसे इस जन्म में तो पक्का नहीं मिलने वाली है। धरनी एक तरफ तो बहुत दुखी था कि वेनिला उसे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे दूसरी तरफ खुशी इस चीज की थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि सूरी को उसका प्यार मिल गया है। जितना प्यार हो वेनिला से करता है उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो सूरी से करता था। इसी के कारण वो सूरी और वेनिला के बीच में कभी नहीं आएगा। यहाँ पर वह अपने सपनों के अंदर हर जगह डांस करता हुआ दिखाई दे रहा था, मानो कि उसकी आंखों के सामने वेनिला घूम रही हैं। अगले दिन अभी भी यह सारे लोग दारू पी रहे थे और सूरी की खुशी में खुश थे कि इसे जल्दी कैशियर की पोस्ट मिलने वाली है। लेकिन वीरपल्ली गांव के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव अभी तक था। बड़े तबके के लोग बड़ी जाति के लोग बार के अंदर बैठा करते थे और छोटी जाति के लोग सारे के सारे बार के बाहर बैठा करते थे। अगर कोई अंदर जा सकता था तो वह सूरी था। इसी कारण उसके सारे दोस्त उसे अंदर भेजते हैं कि दारू लेके आ, तेरी तो यहाँ पे जॉब नहीं लगेगी। सूरी कहता है कि सबके सामने शिवन्ना ने बोला है कि मेरी ही जॉब लगेगी। अभी ऊंची जाति वालों का सूरी पर हाथ उठ जाता है। देखते ही देखते यहाँ पर झगड़ा बढ़ने लगता है और धरनी खुद को रोक नहीं पाता। धरनी नीची जाति का आदमी दिखाया गया है जो कि बार के अंदर पहली बार पैर रखता है।
और उसके बाद इनके बीच बहुत जबरदस्त वाली फाइट होती है। पुलिस आती है धरनी और सूरी के साथ में उसके सारे लोगों को उठा के ले जाती है और बहुत बुरी तरीके से उन सब को धो डालती है। और जब गांव वाले उन्हें बचाने के लिए जाते हैं तो पुलिस उन्हें वहां से भगा देती है। इसलिए कुछ गांव वाले शिवन्ना से जाकर कहते हैं और शिवन्ना उसे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाता है। उसके डर की वजह से पुलिस को उन सबको छोड़ना ही पड़ता है। अब बाहर आकर सूरी शिवन्ना से नेक्स्ट इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहता है और उन्हें पूरी सपोर्ट देने का वादा भी करता है, क्योंकि वो लोग नाम्भी की हरकतों को जान चुके थे और इसीलिए शिवन्ना सूरी के कहने पर इलेक्शन लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे जाकर पर्चा भर देता है। नाम्भी सूरी और शिवन्ना को साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है और उधर वेनीला शिवन्ना को आकर गांव की औरतों की वोटर लिस्ट दिखाती है जिन्होंने आज तक वोट ही नहीं डाला था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उनके पति और बेटे शराब के नशे में हर टाइम ठेके पर रहे। इसलिए इनसे बात करने के लिए शिवन्ना खुद जाता है और उनसे वादा करता है अगर वो सरपंच बनेगा तो शाम होने से पहले ही बार को बंद करवा दिया जाएगा, ताकि रात में कोई भी मर्द बाहर नहीं घूमे और अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ रहे। इससे सारी औरतें खुश हो जाती और शिवन्ना को ही वोट देकर जीता दिया जाता है। अब इसकी वजह से राजन्ना और नाम्भी की पूरी तरह से सुलग रही होती है। उसके बाद सूरी और वेनीला की शादी होने लगती है और ये सब धरनी को देखा नहीं जाता, इसलिए वो दूर जाकर शराब पीने लगता है। जहां पर उसका दोस्त उसे कहता है उसने अपने बचपन के प्यार को अपने दोस्त सूरी के लिए कुर्बान कर दिया, वह तो सबसे महान है। और तब यह बात सूरी आकर सुन लेता है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। यह सुनने के बाद सूरी और वेनीला की शादी तो हो जाती है, पर सूरी बहुत दुखी हो जाता है। उसे अपने दोस्त धरनी के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए उससे मिलने के लिए बार पर आता है, जहां पर कुछ भी बात कर पाता उससे पहले ही नाम्भी के गुंडे आकर उन पर अटैक कर देते हैं। उन गुंडों को नाम्भी ने कहीं बाहर से बुलाया था। वो लोग दौड़ा दौड़ा कर धरनी के सारे दोस्तों को मारने लगते और धरनी बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसलिए सूरी उसे बचाते हुए अपनी साइकिल से घर की तरफ ले जाया करता है। तभी यहां पर खतरनाक सीन आता है। रात के अंधेरे में धरनी डर के मारे सूरी को पीछे से जोर से पकड़ लेता है। सूरी उसे कहता है डर मत दोस्त, आपन है ना। फिर नेक्स्ट सीन में कोई आकर सूरी का सर धड़ से अलग कर देता है और वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। आखिर अपने दोस्त को संभालता कैसे? उसके दोस्त की तो गर्दन ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वेनीला का भी सीन दिखाया जाता है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। अब तो 2 घंटे भी नहीं गुजरे हैं। धरनी खुद की जान बचाने के लिए पास में छुप जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगले दिन सूरी की बॉडी लाई जाती है। हर तरफ मातम का माहौल था, क्योंकि एक रात पहले ही उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ धरनी पागलों की तरह बैठा हुआ था। जब सूरी को अंतिम संस्कार करने ले जाया जा रहा होता है तो वेनीला पूरी तरह से चिल्लाने लगती है और उसे ले जाने से रोकती है। सूरी का अंतिम संस्कार धरनी करता है। अगली सुबह होने पे उसकी राख इकट्ठा करता है। कुछ दिनों के बाद में पंचायत बिठाई जाती है, जहां नाम भी अपने कई सारे लोगों के साथ था और साथ में राजन्ना भी थे। पंचायत इसलिए बुलाई गई थी कि इतने सारे आदमखोर कहां से आए थे। नाम्भी का कहना था कि वो नक्सलवादी आतंकवादी लोग होंगे, वो सिर्फ लूटपाट करने आए होंगे। लेकिन धरनी उस बात को काटता और कहता है कि अगर वह नक्सलवादी लोग होते तो एक एक को दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारते, सबको घर में से ढूंढ ढूंढ कर मारा गया है। अगर नक्सलवादी होते तो सिर्फ चोरी करके भाग जाते। तब नाम भी धरनी को कहता है कि तुझे पता भी है कि उस दिन क्या हुआ था। तू इतने ज्यादा नशे में था कि तुझे यह तक नहीं पता कि तेरी दोस्त की गर्दन तक कट गई और वो गर्दन किसने काटी।
धरनी को इस बात पे सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि वह इतने ज्यादा भी नशे में नहीं था कि उसे यह ना पता चले कि सामने वाले आदमी कौन कौन है। नाम भी अभी भी धरनी के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि तू तो अभी भी नशे में है, तेरा दोस्त मर गया है, दोस्त की वाइफ विधवा हो चुकी है और तू अभी भी यहाँ पे दारू पी रहा है। यानी कि सरपंची ये कह के खत्म कर दी गई कि वह कोई नक्सलवादी लोग आए थे जो कि मारकाट करके चले गए। लेकिन धरनी को रात भर नींद नहीं आई और वह बस कोई न कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे वो वक्त याद आता है जब सारे लोग इनके पीछे भाग रहे थे और इन्हीं में से एक आदमी के हाथ से एक हथियार पानी के अंदर गिर जाता है। धरनी उसी समय कुएं के पास जाता है और कुएं के अंदर कूद जाता है, जहां पर गहराई में जाने के बाद उसे कोयता मिल ही जाता है। लेकिन उसे इसी समय धरनी के सारे लोगों को मार दिया गया था। धरनी जब इसके ऊपर नाम पड़ता है उसका और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर नामभी का नाम लिखा था। उसी रात को धरनी नामभी के घर में चला जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि नामभी ने ही उसके दोस्त सूरी को मरवाया है। नामभी के घर के हर एक सामान को तोड़ने फोड़ने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आज तू बाहर आ, आज तो मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। तब यहां पर नामभी की वाइफ आती है। धरनी का कहना था कि मैं नामभी को मार के ही रहूंगा, बाहर निकालो उसे। लेकिन तब नामभी की वाइफ कहती है कि वो आज घर पर नहीं है, वो कल तक आएगा। धरनी रोने लगता है उसकी वाइफ के सामने, बोलने लगता है कि नामभी ने ही मेरे दोस्त को मरवाया है। जिसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। नामभी की वाइफ धरनी को कहती है कि सूरी को नामभी ने मरवाया नहीं है, बल्कि नामभी ने खुद सूरी को मारा है। यह सुनकर तो धरनी के पैरों से जमीन हट जाती है। नामभी की वाइफ बोलना शुरू कर देती है कि सारा मामला वेनिला का है। नामभी वेनिला को प्यार नहीं बल्कि हवस की नजरों से देखता है। उसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसे यह तक पता है वेनिला सांस कैसे लेती है, क्या कपड़े पहनती है, खाना क्या खाती है, उसके पास कितने कलर की साड़ियां हैं, यह सब कुछ नामभी को पता है। और जब वेनिला की सूरी से शादी हो गई थी तो ये चीज नामभी से बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाहता था कि वेनिला को विधवा करके वो खुद उसके साथ रहे। अगर अब भी सूरी तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें वेनिला का ध्यान रखना चाहिए। नामभी को तुम बाद में ही पकड़ सकते हो, लेकिन वेनिला का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। मैं एक औरत होके कह रही हूं कि नामभी दुनिया का सबसे खराब आदमी है। ये सब बातें सुनने के बाद धरनी अपने घर चले जाता है। अगले दिन नामभी जब उससे मिलने आता है तब धरनी उसे कुछ भी नहीं बोलता। अब धरनी बस चाह रहा था कि कैसे भी करके उसे जान से मार दे, लेकिन इसी समय धरनी चुप ही था। यहाँ धरनी उस जगह पे था जहाँ सूरी को जलाया गया था और वहीं पे धरनी को वो धागा मिलता है जो कि सूरी अपने हाथ में पहना करता था। इसके अंदर कई सारे घुंघरू लगे हुए थे और अब धरनी यही पहन लेता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वेनिला के हाथ चूड़ियां तोड़ी जा रही थीं, माथे से बिंदी हटाई जा रही थीं, पैर से बिछिया निकले जा रहे थे, लेकिन उसी समय धरनी पहुंचाता है। वेनिला की मां धरनी के ऊपर गुस्सा करती है। यह सब कुछ तेरे कारण हुआ है। अगर तू सूरी का रिश्ता लेकर आता ही नहीं तो आज मेरी बेटी विधवा नहीं होती। इन सब के बीच में धरनी को कुछ नहीं सुनना था। जैसी ही वेनिला का मंगलसूत्र गिरने वाला था उसी समय धरनी आके वेनिला को मंगलसूत्र वापस से पहना देता है। यहाँ पर जितने भी बड़े लोग आए हुए थे वह सब चिल्लाने लगते हैं, धरनी तू पागल हो गया है क्या? आखिर एक विधवा के साथ इसे कैसे कर सकता है? तभी राजन्ना यानी कि यहाँ के सरपंच बोलते हैं कि अगर धरनी को ही प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी दोस्त की बीबी से शादी कर ले तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तब वेनिला की मां भी चुप हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी अब विधवा नहीं है। और इसी समय धरनी वेनिला को अपने घर ले आता है।
जिसके बाद सीन यहाँ नाम्भी के ऊपर शिफ्ट होता है और उसे पता चल गया था कि धरनी ने वेनिला से शादी कर ली है। जब नाम्भी की वाइफ ऊपर छत पर उसे खाना देने के लिए आती है तो नाम्भी उसके ऊपर भड़क जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने बोला था कि धरनी जब यहाँ आया था तो उसने धरनी को सब कुछ बता दिया था कि कैसे नाम्भी वेनिला को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। नाम्भी अपनी ही वाइफ को कहता है कि अब तू देख दशहरे के दिन कैसे उसका वध करूंगा और वेनिला सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बनके रहेगी। यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि नाम्भी वेनिला के प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि एक दिन जब वेनिला उसे नहीं दिखी, क्योंकि उसके बीच में पेड़ आ गया था, तो नाम्भी ने पूरा का पूरा पेड़ तक जला दिया था। इसी के साथ हम आगे धरनी को देखते हैं, जो कि नाम्भी से बदला लेने के लिए अब नए नए हथियार बना रहा था। सूरी के जाने का दुख सबसे ज्यादा उसे ही था। वेनिला भी पूरी तरीके से पागल हो गई थी। वो सबसे अलग रहती थी, ना किसी से बात करती थी, ना ही स्कूल में पढ़ाया करती थी। इसी कारण सारे छोटे बच्चे उसके घर पर आ जाते और वो कहते हैं कि कितने दिन तक आपसे दूर रहेंगे। वेनिला भी इन बच्चों के साथ में स्कूल चली जाती है। जब वेनिला अपने घर से बाहर निकली थी तो एक आदमी वेनिला से बहुत गंदी तरीके से बात करता है कि अब उसका पति भी नहीं है और ऊपर से धरनी इतनी शराब पीता है, अगर वेनिला को किसी की जरूरत पड़ी तो यह आदमी हमेशा उसके साथ रहेगा। वेनिला वहां से चली जाती है। लेकिन जब धरनी को इस आदमी के बारे में पता चलता है तो वो इस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो इस आदमी को लूंगी उतार के मारता है, यानी कि इतना ज्यादा गुस्से में धरनी पहले कभी नहीं देखा गया था। उस आदमी को नाम्भी के पास ले जाता और फिर कहता है कि आज के बाद अगर मेरी औरत के लिए कुछ भी बोला तो तुझे काट के रख दूंगा। यानी कि नाम्भी के लिए एक मैसेज था। जिसके बाद एक दिन धरनी वेनिला से आकर बात करता है। यहाँ पर वेनिला पहले से बहुत परेशान थी, क्योंकि सूरी उसके बचपन का प्यार था। वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी और एकदम से उसका पति भी मर गया। अगले दिन धरनी ने भी उससे शादी कर ली, यानी कि वेनिला से उसका जवाब किसी ने पूछा ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गई। तब धरनी इसका जवाब देता है कि आखिर तू सूरी की बीबी थी और मेरी भी अच्छी दोस्त थी, मैं तुझे इतने बड़े दुख में नहीं देख सकता था। बस यही कारण था मैंने तुझको मंगलसूत्र पहना दिया। धरनी ने असली बात तो बता ही नहीं कि वह वेनिला से कितना प्यार करता था। यहाँ से धरनी के जाने के बाद वेनिला के पास एक लड़की आकर बैठ जाती है, जो कि बताती है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जब मैं विधवा हुई तब नाम भी मेरे पास आया और उसने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। तेरी किस्मत अच्छी है जो धरनी ने तुझसे शादी कर ली। और इस दिन के बाद जब वेनिला धरनी को एक अच्छे दोस्त की तरह दिखने लगी, यानी कि इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगी थी। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया यह दोनों हिल होने लगे थे। एक दिन धरनी की दादी को घर के अंदर पड़े हुए सारे के सारे हथियार मिल गए, जिसके बाद वो धरनी पे बहुत चिल्लाती है कि इन सब मामलों के चक्कर में तो तेरा दोस्त सूरी मारा गया और मैं तुझे खोना नहीं चाहती, यानी तू एक बार फिर से वेनिला को विधवा बना देगा। आज की आज इन सारे हत्यारों को दबा के आ और कसम खा कि तू किसी से बदला नहीं लेगा। वेनिला भी डरी हुई थी और धरनी भी उसकी दादी की बात मान गया था, यानी कि वह सारे हथियारों को अपने साथ ले गया और मिट्टी के अंदर दबा के आ गया। एक दिन धरनी की दोस्त की बहन की शादी थी। इसी के कारण उनके घर से धरनी को इनविटेशन आया था, जहां पर धरनी और वेनिला तैयार होकर गए। यहाँ का माहौल धीरे धीरे बदलने वाला था। वेनिला भी खुश थी, धरनी भी सभी लोगों के साथ एंजॉय करने लगा था। दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि शिवन्ना को यह बात पता लग गई थी कि उसका बेटा वेनिला के पीछे पड़ा हुआ है। शिवन्ना इस बात से बहुत परेशान था और कहता है कि इसका बेटा ना होता तो ठीक था। हमें यहाँ पर एक त्योहार दिखाई देता है जहाँ पर धरनी वेनिला को लेकर आता है। यह अपने हाथ में रखे फूलों को पानी के अंदर बहा देती है, जिसके बाद में यह दोनों थोड़ा टाइम साथ में बिताते हैं।
अब तक के धरनी अपने दिल की बात वेनिला से नहीं बता पाया था। आज दशहरा का दिन था। वेनिला ने अपने हाथों से खाना बना के दिया था जो कि धरनी सूरी की कब्र तक लेके गया था। जो वेनिला दशहरा देखने ऑलमोस्ट निकलने वाली थी कि इसी समय नाम भी अपने बीबी के साथ में आता है। वेनिला के लिए साड़ी लेके आता है और कहता है कि इस कलर की साड़ी तुम्हारे पास नहीं है। वेनिला को कुछ समझ में नहीं आता कि नाम भी आखिर क्या कह रहा है। नाम भी अपने मुंह से सब कुछ बता देता है, कैसे खुद ने सूरी को मारा था, अपने हाथों से सूरी की गर्दन काटी थी, और ये बात धरनी को ही पता है। साथ ही नाम भी वेनिला को ये भी बता देता है कि धरनी तुमसे बचपन से प्यार करता है। लेकिन धरनी ने वेनिला से आज तक ये बात नहीं बताई। नाम भी की गलत नजर हमेशा से वेनिला पर थी और वेनिला को इसी चीज से बचाने के लिए धरनी ने तुमसे शादी तक कर ली। यह सब बातें वेनिला जब सुनती है तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन नाम भी वेनिला को और एक चीज कह के जाता है, यह साड़ी तैयार रखना, आज के दिन उसे मैं जान से मारने वाला हूं। 12 दिन के बाद 13वें दिन यह साड़ी पहनना और 13वें दिन तुझे यहां से लेकर जाऊंगा। ये सब कह के नाम भी अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। और वेनिला को बिच बिच में बातें सब याद आती है कि कैसे उसने धरनी से पूछा था कि वो किससे प्यार करता है। तब धरनी ने बातों ही बातों में उस लड़की के बारे में बताया था, लेकिन तब वेनिला नहीं समझ पाई। अब वेनिला को समझ आया कि धरनी बचपन से प्यार करता है। वेनिला नंगे पांव धरनी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन तब तक दशहरा स्टार्ट हो चुका था। हर जगह बहुत भीड़ थी और इस बार वहीं आदमखोर लोग आ गए थे, जिन्होंने सूरी और बाकी दोस्तों को मारा था। वेनिला कुछ कह पाती तब तक धरनी के ऊपर अटैक हो चुका था। एक साथ कई लोग धरनी के ऊपर गिर जाते हैं। वहां पर मूवी की सबसे खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, जहां पर कहानी राजनीति की नहीं, एक लड़की की इज्जत की होती है। धरनी का यहाँ एक शानदार वाला सीन, जिसके मुंह में एक चाकू है और कई सारे लोगों को वो गिरा देता है। वेनिला धरनी के पास आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसी के साथ धरनी का सबसे शानदार वाला फाइट सीन स्टार्ट होता है। वो एक एक करके सब आदमखोरों को मारता जाता है। हालांकि उसके पीठ के अंदर एक बड़ा चाकू खूबसा हुआ था, लेकिन वो परवाह करें बिना सबको बुरी तरीके से मारता है। इसी के साथ धरनी के सारे दोस्त आ गए थे, वो भी इन आदमियों को मारने लगे थे। तमाशा देखने के लिए नाम भी एक चेयर लेके आता है और बैठ जाता है। एक सीन ऐसा आता है कि धरनी के पीछे रावण के पूरे 10 सिर लगे हुए थे। धरनी के बाकी दोस्त हार नहीं मान रहे थे। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी, धरनी को अपने साथ ले जाने वाली थी। धरनी ने उन सबसे अपने आप को छुड़वाया और जलते हुए रावण से छलांग लगाकर सीधा आके नामभी का गला काट दिया और अपना बदला पूरा कर दिया। धरनी की हालत बहुत बुरी थी, फिर भी वो वेनिला के सामने खड़ा था, आंख में बहुत सारा प्यार लिए। अंत में धरनी को पुलिस वाले ले जाते हैं, जिसके बाद सीन कई सालों बाद शिफ्ट होता है। धरनी जेल से छुटकर आया था। सभी उससे मिलने बेताब थे। वेनिला गांव में सभी लोगों की मदद किया करती थीं। अब तक धरनी की दादी भी जिंदा थीं। धरनी को एक औरत मिलती है, वो कुछ सामान बेच रही थीं। जब धरनी पूछता है, आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, तब औरत बोलती है कि तेरे जाने के बाद माहौल और ज्यादा खराब हो गया था। दारू के ठेके टाइम से नहीं बंद हो रहे थे। उसके बाद से कई सारे लोग मरने लग गए। धरनी को समझ आ गया था कि इन सब की जड़ दारू ही है। वो जाता है दारू के ठेके पे, वहीं जाकर आग लगा देता है ताकि इस गांव की सारी समस्या खत्म हो जाए। बाद में वेनिला धरनी के पास आ गई थी, यानी धरनी को उसका बचपन का प्यार मिल ही गया। इसी के साथ मूवी यहां पर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।